तो एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या फिगर गिवन है, नहीं, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ओके, ऐसा कहा। देखिए अब यहाँ आपको वही कहानी है ना, इतना फिगर तो हमको समझ में आएगा, सर्कल वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास में एक सर्कल है, ये क्या हो गया, इसमें यहाँ सेंटर हो गया, जिसको हम हमेशा किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कहां से, क्यू पॉइंट से, कहां से, क्यू पॉइंट से हमने क्या किया, क्यू पॉइंट से सर्कल पर एक क्या खींचा, टेंजेंट खींचा, ठीक है। क्यू पॉइंट बाहर होगा, क्यू पॉइंट से सर्कल पर हमने एक टेंजेंट खींचा और उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, ओके। अच्छा, द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब फिर भी हमको ये समझ में नहीं आया कि क्यू यहां है या यहां है, ठीक है। क्यू पॉइंट से सर्कल पर एक टेंजेंट खींचा है, उसकी लेंथ हमको गिवन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज उसने ये भी कह दिया कि अब जो सेंटर है, सेंटर से क्यू की डिस्टेंस भी हमको दे दी, सेंटर से इस क्यू की डिस्टेंस भी दे दी और हमको निकालना कह रहा है रेडियस कितना है, ऐसा कहा। तो हमने यहां ले लिया क्यू पॉइंट और यहां हमने क्या ले लिया, पी पॉइंट। क्यू से हमने पी पर क्या किया, एक टेंजेंट खींचा, ड्रॉ किया और उसकी जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये कितना मिला आपको, 24 सेंटीमीटर मिल गया। अगेन दूसरी चीज, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ओ इज 25, और ओ से क्यू की जो डिस्टेंस है वो होगी आपकी 25 सेंटीमीटर। ये दूसरी कहानी हमको दी गई है। और साथ में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, अभी कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल निकालिए, यानी कि ओपी आपको निकालना है। और ये हमको पता है जहां रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल लगता है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिएगा ना। हाँ, नोट करें, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें हमको क्या दिया गया है, एक वैल्यू है आपके पास में ओ क्यू, जो कि है ओ से लेकर क्यू 25 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू आपको दी गई है पी क्यू, जो है आपके 24 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, ओ पी की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये हमको पता है कि ओ पी, जो ओ पी है, जो ओ से लेकर पी है वह परपेंडिकुलर होगा आपका पी से लेकर क्यू पर, पी से लेकर क्यू पर परपेंडिकुलर है। नाउ हमने बना दिया ट्रायंगल, किस पर, ओ पी क्यू पर हम लोग काम कर रहे हैं। यहां हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस का थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक बेस तो बनेगा एक हाइपोटेन्यूज। तो ये बना आपका ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस कितना, पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू, ओ से लेकर क्यू कितना आ गया, 25 का स्क्वायर, ओ से लेकर पी ये हमको निकालना है, पी से लेकर क्यू कितना आया, 24 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो 25 का कितना हो जाएगा, 625, और ये कितना बनेगा आपका ओ पी का स्क्वायर प्लस इससे कितना बनेगा 576। इसको यहां ट्रांसफर कर लो, 625 में से 576 को माइनस करो तो कितना आता है, दैट इज 15 में से 6 गया 9, ये आएगा तुम्हारा 49 और ओ पी का स्क्वायर। अब इसका रूट निकाल देना ना, ओ पी इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना 49 और आंसर कितना आएगा आपका 7। ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ओ पी की जो वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ओ पी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ओ से लेकर पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 7 सेंटीमीटर और ये ऑप्शन नंबर है ए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, आप इसको टिक कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको फिगर गिवन है। यहां दिया गया है एक सर्कल, यहां आपको एक सर्कल दिया गया है और उसके बाहर पर एक पॉइंट है और इससे क्या किया गया है, इससे यहां आपको दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, टी, इसका नाम हो गया टी। और यहां पर को इस पॉइंट को कहा है पी, इसको कहा है क्यू, यह सेंटर, यहां इसको ओपी जोड़ा है और साथ में ओ क्यू को भी जोड़ दिया गया है। और इसमें ये है आपका कितना 110 डिग्री ये कहा, और आपको निकालना है पी क्यू टी, सॉरी कितना है पी टी क्यू। आपसे पूछा गया कि एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पूछा गया। अब ये तो पूरा आसान है, जैसे देखिए अब अगर हमारे पास में, आप इसको सीधे सॉल्यूशन के फॉर्मेट में लिख सकते हो, सॉल्यूशन की फॉर्मेट में ना, जो आपके पास में ओपी है ना,
ये हो गया रेडियस, ओपी क्या है रेडियस, और ये क्या है टेंजेंट, ठीक है। तो पीटी पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 का एंगल बनाएगा। तो इससे वैल्यू हमको क्या कितनी मिल गई 90। इसी तरीके से जो ओ क्यू है वो क्या है, ओ क्यू है परपेंडिकुलर किस पर, क्यू टी पर, ये परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल भी कितना मिल गया आपको 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। और हम लोग ना अब ऐसा कर लेते हैं, तो पी ओ क्यू टी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस कितना एंगल T का सम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना 360। एंगल P की वैल्यू कितनी है 90, O की वैल्यू कितनी है 90, सॉरी O की वैल्यू है सही क्या 110, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, और साथ में T आपको निकालना है, ये हो गया आपका एंगल T, ये आ गया आपका 360, इनको जोड़ के घटा देते हैं। तो एंगल T जो है ना, ये जो T है इसका नाम लिखा जा रहा है PTQ ना, ऐसे लिख दो T लिख दो। तो 300 कितना आएगा 60 माइनस, इनको जोड़ो 180 ना, ये कितना आएगा 180, 110 जोड़ो तो 0 9 290 कितना आ रहा है 290, सॉरी सही किया ना 290, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो, घटाओ तो इन सबको जोड़ दिया, इसके साथ माइनस कर रहे हैं तो 0 से 0 आएगा, 16 में से इसको घटाओ तो कितना आएगा 17, हाँ 70। एंगल टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 70 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर है बी, इसका जो ऑप्शन है आंसर नंबर यहाँ आपको बी दिया गया है। इस तरीके से आपने निकाल दिया, तो सिंपल सा आप थ्योरम वाले कंसेप्ट इसमें लगे। इसका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या कहा, इफ अ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, ओके। एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर पर क्या है एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, उनका इसने नाम क्या दिया, उसने नाम दिया है PA एंड PB, ऐसी इसकी कहानी है, ये टेंजेंट है। इफ अ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, और इसका जो सेंटर है वो हो गया O हमेशा की तरह, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। अच्छा, आज ये एक दूसरे पर कितने डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, एक दूसरे पर ऐसे इंक्लाइंड है ऐसा, ठीक है। वो कितने डिग्री पर है 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये एक दूसरे पर 80 डिग्री के एंगल बनाते हुए ऐसे रखे गए हैं। ये पूछता है देन POA कहाँ गया, POA, अच्छा ये एंगल आपको निकालना है। अगर POA निकालना है तो इसका मतलब हमको इसको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका POA एंगल आप निकालिए, और उसके लिए इक्वल टू, अच्छा ये पूछा है आपको, ये आपको पूछा है ना, तो किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं POA ना। अब ऐसा इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये कहानी है, और इसको ये 80 डिग्री आ गया। अब चाहो तो इसको तुम लोग प्रूफ करो, अब एक नंबर का क्वेश्चन है तो हम उसको क्या प्रूफ करेंगे ना। देखिए अब हमने क्या कर दिया, इसको यहां भी जोड़ दिया, इसको यहां भी जोड़ दिया, हमको निकालना है कि भैया ये एंगल कितना होगा। अब हमारे पास में इंफॉर्मेशन ये है कि यह है रेडियस, यह है टेंजेंट, यहां बना 90 का एंगल, ठीक है। यह है रेडियस और ये क्या हो गया टेंजेंट, यहां कितना बन गया 90 का एंगल बन गया। तो आगे पहला सवाल ये है, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। तो पहली कहानी में तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये बड़ा क्वेश्चन है, अगर ये बड़ा क्वेश्चन है तब तो आप इसको क्या करोगे, पहले इसको आप कॉन्ग्रुएंट करोगे, एक ही नंबर का है तो फिर आपको कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है, या सोच तो लोगे ना, क्या ये दोनों देखो इधर, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बिल्कुल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, इसका एक एंगल 90, इसका क्या हो जाएगा एक एंगल 90, ये कहानी आ जाएगी, हाँ एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 है, ये रेडियस है और ये भी क्या हो गया रेडियस हो गया, और साथ में ये वाली जो साइड है ये दोनों में क्या आ गई कॉमन आ गई, ठीक है। और कौन सा नियम लगा आरएचएस के नियम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो बाकी बचे हुए साइड्स हैं या एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसका ये एंगल और ये एंगल भी कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल। अच्छा पूरा एंगल कितना था 80 का, पूरा कितना था 80 का, तो आधा आधा इक्वल का मतलब इसके हिस्से में कितना गया 40 डिग्री, इसके हिस्से में कितना गया 40 डिग्री, क्लियर है। हाँ यहां मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको सीधा सीधा लिखता हूं। अच्छा यहां कितना बन गया आपका 90 डिग्री, ये 40 निकल के आ गया, ये 90 निकल के आ गया, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं, बस इतना ही तो है, ठीक है। हाँ अब केस में ऐसा कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो, वी नो दैट पूरा लंबा नहीं लेके जाओगे तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल POA, जो आपका POA है वो क्या है, वो आपका
कॉन्ग्रुएंट है किससे, POB से, ट्रायंगल POB से कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट किया नहीं हमने लेकिन बता दिया, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। ये पूरा 80 था तो आधा कितना आ गया, 40 आ गया, इससे काम खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग सिंपल अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ट्रायंगल POA पर हम लोग चलते हैं, POA पर चलते हैं, ठीक है। ये एंगल की वैल्यू आ गई 40, इसका नाम लिखो APO, एंगल APO प्लस इस एंगल का नाम लिखो POA, ये हमको निकालना है, एंगल POA प्लस इस एंगल का नाम लिखो एंगल PAO, ठीक है। हाँ, PAO इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 180 है। APO की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है। POA ये तो आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 90, ये बना आपका 180। तो एंगल POA बराबर 180 में इनके सम को घटा दो, 90 में से 40 जोड़ोगे तो कितना आएगा 130, और इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा आपका 50 डिग्री। एंगल POA की वैल्यू 50 डिग्री, ठीक है। हाँ, हमने क्वेश्चन में बना भी दिया था, इसको कॉन्ग्रुएंट कर भी दिया था, बस इतना सा है, ठीक है। हाँ, अगर चाहो तो आप सीधे भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपको पता ही है। ज्यादा का आएगा 2-3 नंबर का आ गया तो फिर आप उसको कॉन्ग्रुएंट करो, फिर जाके एंगल निकालो, ठीक है। 1 नंबर का है तो आप सीधे सीधे उसको लिख सकते हो। हाँ, नोट करें।